गुरु की महानता है, आवश्यकता पड़ती है कि हमारे इस मन के रोग का डॉक्टर खाली गुरु है। तन के रोग के डॉक्टर बहुत मिलेंगे, लेकिन मन का रोग हमारा बिना गुरु के कोई समझेगा नहीं, और जब समझेगा नहीं तो उसको सही भी नहीं करेगा। जब कृष्ण ने समझा उसके रोग को, अर्जुन के रोग को समझा, तो उसकी बात उसको समझ में आई कि अब इसको बिना युद्ध के तो ये लोग 1 इंच भूमि भी देने को तैयार नहीं। तब उसने बोला अब तो तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक राजा के लिए सारी प्रजा का बोझ है, और अगर राजा कायर बन जाएगा तो प्रजा तो पूरी ही कायर बनेगी, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर अधर्मियों का राज हो जाएगा। जो अधर्म कर रहे हैं, जो इतने अत्याचार कर रहे हैं, तो वो फिर आज तो उसने पांडवों पर किए, अपने भाइयों पर किए, कल को तो प्रजा के ऊपर भी करेंगे। तो इसके लिए भगवान को उसके अंदर साहस भरना पड़ा कि तुमको ये युद्ध करनी है। हालांकि जब भगवान के पास दोनों जने पहुंचे थे अपना वो सहायता मांगने के लिए, तो दुर्योधन सिराने खड़ा हो गया और अर्जुन जो था वो पांव की तरफ खड़ा। तो भगवान ने एकदम से उठे तो पहले अर्जुन को देखा और दुर्योधन को बाद में देखा। तो उन्होंने पहले उसको बोला, अर्जुन को, कि तुम मांगो सहायता। ये फिर वहां भी लड़ने लगा। अहंकारी मनुष्य तो कहीं सेटिस्फाइड होते नहीं है, कहीं भी लड़ेंगे, जरूर भगवान से भी लड़ेंगे। मैं आया था पहले, आए थे तो तुम पहले, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि मांगने वाले को, याचक को बैठना कहाँ चाहिए? सामने बैठना चाहिए, पैरों की तरफ बैठना चाहिए। तुम तो मेरे सर पे खड़े हो गए हो, तो कहाँ से तुम्हें मिले? अब ज्ञान भी तुम जैसे गुरु के पास आते हो लेने के लिए, अगर नम्रता भाव से आते हो तब तो तुमको ज्ञान भी सहज में मिल जाता है। पर अगर तुम यहाँ भी अभिमान रख के आओ, सर पे चढ़ जाओ गुरु के, तो ज्ञान मिलेगा क्या? हमेशा गुरु के आगे नाज नहीं पर न्याज। नाज नखरे से गुरु नहीं मिलेगा। गुरु के आगे हमेशा बोला सर को तू पांव बना ले, इतनी नम्रता रखनी पड़ती है, तभी जाकर के सिर्फ हम पात्र बन पाते हैं। आप देखिए, कोई भी आप चीज लेते हैं, अब सब्जी डालते हो तो डूंगा भी अंदर से गहरा होता है ना। तो पात्रता ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर में गहराई तो हो, कोई चीज तुम्हें संभालने के लिए अपने अंदर कैपेसिटी तो हो। कहाँ रखी जाएगी? जो गहरी चीज होगी उसी में तो। एकदम प्लेट भी तुम्हारी होती है तो थोड़ी यूं उठी हुई होती है। जब खाने की जो प्लेट है वो भी अगर ऐसे खाली सीधी हो तो दाल भी बह जाए तो सब्जी भी बह जाए उसमें, तो थोड़ा इस स्टाइल से बनाते हैं कि उसमें रख सके कुछ। तो पात्रता इतनी हो कि तुम गुरु का ज्ञान धारण तो कर सको। जो गुरु तुमको ये ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे अंदर नम्रता होगी, तुम्हारे अंदर गहराई होगी, तो तुम उस चीज को पकड़ पाओगे, रख पाओगे अपने पास। और नम्रता नहीं होगी तो तुम क्या रखोगे? तो हमेशा गुरु के आगे झुके रहो, नम्र बने रहो, और अपने आप को चरणों की तरफ, अहंकार से नहीं कि मैं भी कुछ जानता हूँ, बराबरी करने लगते हैं, गुरु से टक्कर लेने लगते हैं, तू है तो मैं भी हूँ। ये एक गुरु की बहुत बड़ी उदारता है कि पहले दिन से हमको ये बोलता है कि जो तू है सो मैं। लेकिन ये हमारा अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं तेरे जैसा बनूंगा। निश्चय में तेरे जैसा हूँ, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो मैं हमेशा तुम्हारा भक्त, हमेशा तुम्हारा दास हूँ। हनुमान चाहे जितना भी बड़ा भक्त भगवान का कहलाया, लेकिन फिर भी उसका राम भक्तों में ही नाम आता है। भले दुनिया उसको पूजती है, कईयों का इष्ट है, लेकिन फिर भी उसका स्थान हमेशा चल। तो सिर को तू पांव बना ले, भाषा भी ऐसी बोलो, अंदर में भी इतनी नम्रता रखो, इतना प्यार रखो, इतना कनेक्शन रखो गुरु से। ऐसे नहीं मैं बन गया तो बस अब जो तू है सो मैं हूँ, अहंकार में आ जाए आदमी। तो ये अहंकार तो मनुष्य को गिराता है, गड्ढों में गिराता है। इसके लिए तो तुमको हमेशा
निम्रता में रहना है, प्यार में रहना है, आज्ञा में रहना है। गुरु की आज्ञा में तुम्हारा मन मुड़ेगा, तुम्हारा मन झुकेगा, तुम्हारे मन का अहंकार टूटेगा। और अहंकार तो इस ज्ञान का विरोधी है, तुम जानते हो। कंस का अहंकार नहीं रहा, रावण का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप का अहंकार नहीं रहा, तो तुम्हारा अहंकार गुरु कहाँ छोड़ेगा। और तुम भी अगर इस पद को पाना चाहते हो तो जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार होगा तो तुम इस आत्म पद को तो नहीं पा सकते। इस आत्म पद को पाए के हम हुआ निर्वासनिक। इस आत्म पद पाने के लिए तो तुमको भी अंदर से निर्वासनिक होना पड़ेगा, तुमको भी अहंकार रहित होना पड़ेगा, इच्छा रहित होना पड़ेगा। तो पहले जब गया है सहायता मांगने, उसी से ही भगवान समझ गया कि कौन उसकी बात मान सकेगा, कौन नहीं मान सकेगा। और फिर भी जब उससे पूछा अर्जुन से कि तुम क्या मांगते हो, एक तरफ मैं हूं अकेला निहत्था और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना। अब उसको अंदर में लग रहा था दुर्योधन को कहीं सेना न मांग ले, क्योंकि सैन्य बल दिखता है, गुरु का बल तो दिखता नहीं। गुरु का बल खाली भक्त को पता चलता है, भगवान का बल सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। तो निर्बल का बल तो उसको ही दिखाई देता है कि मेरे को शक्ति कहाँ से मिल सकती है, उसको तो नहीं पता है ना। तो उसने खाली भगवान को मांगा, अर्जुन ने। वो अंदर ही अंदर खुश हो गया, शुक्र है खाली निहत्था मांग लिया इसने। और भगवान ने फिर उसकी श्रद्धा देख ली कि एक तरफ पूरा संसार है और एक तरफ केवल गुरु है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। भक्त के जीवन में ऐसी चॉइस आती है एक समय, एक तरफ जग एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। पर हाथ पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुकाए। कोई ऐसी आग लगाए ये तन मन जीवन सुलग उठे। ऐसी आग अंदर में लगे, ऐसे अंदर में हमारे प्रेम की, इश्क की आग लगे जो तन मन जीवन सुलग उठे। और फिर हरि का होए सो रह जाए, मेरा सब जल जाए। भक्त बोलता है मेरा शल कुछ न रहे। जो मैं और मेरा है ये हमको आवागमन में लेके जाता है। इसीलिए मैं और मेरा से छूटने के लिए हमको गुरु का हाथ पकड़ना पड़ता। मेरे सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। ये माया का भाव ऐसा है कि मनुष्य को कहां से कहां बहा के ले जाता है। पर अर्जुन ने पकड़ लिया कृष्ण को। और बाद में तो तुम इसमें सुनोगे कि कैसे भगवान ने बोला कि ये सारी प्रकृति मेरे अंश मात्र में है। तो जब सारी प्रकृति अंश है तो उसमें सेना तो उसकी भी अंश है। जिसने पूर्ण को मान लिया उसको अंश की क्या जरूरत मिलेगी, अंश तो उसके पीछे आएगा। जब पूर्ण मेरा है और पूर्ण से अंश तुम कितना ही निकाल दो तो भी पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण से तुम अंश कितना भी निकाल दो, अभी समुद्र से तुम कितना ही पानी निकाल लो, खाली नहीं कर पाओगे। तो उसने तो एक सेना मांग ली ना, कुछ लिमिट तक पानी मांग लिया जैसे। और अर्जुन को तो पूरा सागर ही मिल गया। तुम ले लो, कितनी सेना ले लोगे, कितने लोगों को ले लोगे? ले दुनिया हमसे क्या क्या ले लेगी, ले। मेरी तरफ तो भगवान है, और जिसकी तरफ भगवान है तो जीत तो उसी की है, सब कुछ उसी को ही मिल जाता है। पर ऐसा विश्वास रख के हमको आना है। हम अगर दो तरफे आते हैं, हमको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो फिर क्या होता है कि भगवान खिसक जाता है, माया रह जाती है, भगवान खिसक जाता है। और फिर आखिरी में जाके देखते हैं कि ये भी साथ नहीं चलती है, ये भी यहीं रह जाती है। तो दुविधा में दोनों गए, नहीं माया मिली नहीं राम। न तुमको माया मिलती है और न तुमको राम मिलता।